आपने समाज के एक भले काम के लिए आप लोग काम कर रहे हैं। आज भी आपने ये रिज मैदान पर एक ब्लड डोनेशन कैंप की शुरुआत करवाई है, जिसमें आपने हम सबको आमंत्रित किया है। मैं आपका दिल से आभार भी व्यक्त करती हूँ और मुझे खुशी है कि हमारा यूथ इसमें जुड़ा है और आप लोगों ने मिलकर समाज के कार्यों में बहुत योगदान दिया है। ये जैसे आज ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं, इसके अलावा भी ये सफाई अभियान का काम करते हैं। इन्होंने कुछ दिन पूर्व जाखू में जाकर वहाँ का सफाई का काम इन्होंने इस एनजीओ ने किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उसके अलावा भी अनाथ आश्रमों में जाना, वृद्ध आश्रमों में जाकर ये हमारे ऐसे लोग जिनको हमारे समाज की ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती, वहाँ पर जाकर भी ये कार्य कर रहे हैं। इसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई। और इन्होंने नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है, इसके लिए मैं इस एनजीओ को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इनसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरीके के कामों को आगे बढ़ाते रहें और समाज के लिए काम करते रहें, ताकि जो नौजवान हमारा भटक रहा है इधर उधर, कोई ड्रग्स में, कोई इधर उधर अपना ध्यान बांट रहे हैं, उनको हमें एकत्रित करके अच्छे काम में जोड़ने की आवश्यकता है। तो इस काम में इस एनजीओ ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज इन्होंने यहाँ पर जो ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के तहत डोनेशन का काम ये कर रहे हैं। यहाँ पर जो ब्लड एकत्रित होगा उसको हॉस्पिटलों में भेजकर जो हमारे पेशेंट्स हैं उनकी जीवन दान देने के लिए काम करती है। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा इन्होंने एक और यहाँ पर जागरूकता शिविर लगाया है, जिसमें बताया जाता है कि जो लोग अपने जीवन काल में अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना चाहें, उसमें भी इनकी अहम भूमिका रही है। उसके लिए इन्होंने अवेयरनेस कैंप यहाँ पर लगाया है। जो लोग इसके बारे में, जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके बारे में भी ये जानकारी दे रहे हैं। चाहे आपके कोई भी अंग है, आपकी नेत्रदान है, कोई भी बॉडी का अंग है, तो उसका दान आप अपने रहते हुए उसका दान कर सकते हैं। उसके बारे में ये कैंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है और इसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर ये लोग आए हैं। तो मैं सभी को बहुत बहुत मैम, भाजपा के प्रवक्ता जो शिमला पहुंचे थे और भाटिया, उन्होंने एक आरोप लगाया कि जहाँ पर भी कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ पर भी पहले बनी, वहाँ पर जो है ठगने का काम किया और हिमाचल में खासकर महिलाओं के साथ धोखा हुआ है कि फॉर्म से भरवाए गए 1500। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग आरोप लगाना जानते हैं, पर धरातल में क्या काम हो रहा है उससे ये भली भांति परिचित नहीं है। हमने, हमारी सरकार ने जो ये वायदे किए थे उसको पूरा करने के लिए इन्होंने कदम उठाए हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जाकर इसकी शुरुआत लाहौल स्पीति से की है। वहाँ के महिलाओं को ये पैसा दिया गया है और उसके बाद भी, जैसे अभी हाल में ही वो डोडा कुआर भी गए थे, वहाँ की महिलाओं को भी ये धनराशि दी गई। और इस तरीके से ये भ्रांतियाँ फैलाने का काम भाजपा के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो मेरा आपसे आवेदन है कि इस तरीके की भ्रांतियों में ना आकर हम अच्छे कार्यों में जुटे और समाज के कार्यों में एकजुट होकर काम। मैम, सरकार 2 साल का जश्न मनाने जा रही है, लेकिन संगठन सबसे महत्वपूर्ण होता है जब सरकार इस तरीके के आयोजन करती है। आपको नहीं लगता अब सारी जिम्मेवारी आप पर आ गई है, क्योंकि कार्यकारिणी नहीं है और ऐसे में संगठन नहीं है, तो कितना जो है मुश्किल रहेगा इस तरीके के आयोजन को? नहीं, उसका आयोजन सरकार ने कल उसके बारे में एक महत्वपूर्ण मीटिंग की है और सभी अपने विधायकों को, मंत्रियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है और इस कार्यक्रम को भी हम सही तरीके से करेंगे और जो संदेश है वो भी लोगों को देंगे कि क्या क्या काम इन पिछले 2 सालों में हमारी सरकार ने किए और आगे भी हम इसी तरीके से संगठन को भी मजबूत करके, क्योंकि पिछली कार्यकारिणी को हमने भंग करके नई कार्यकारिणी बनाने की शुरुआत की है। उसमें हम अच्छे लोगों को जाएंगे जो स्नेह भी दे और समाज के लिए काम भी करें। उनको पार्टी में लाया जाएगा, उनको जिम्मेवारी दी जाएगी और वो भी पार्टी की मजबूती से लेगा। बस अब दिसंबर एंड तक इसकी शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे हम इस पर काम कर रहे हैं और शीघ्र इसको जो हमारी सूची बनी है उसको काम उस पर करना शुरू करेंगे।
जाएगी। ठीक है।